साथियों, इसमें संविधान से संबंधित 20 क्वेश्चन प्लस कुछ फैक्ट और है। हो सकता है इनमें से साथियों आपको 17, 18 या 15 क्वेश्चन याद होंगे, परंतु कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा इस छोटी सी क्लास में। और शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात 2% की रह जाती है। तो साथियों, किसी के कहने से डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें लगातार तैयारी करनी है और सफलता के मंजर की ओर चलना है। और वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा साथियों जब सफलता शोर मचाएगी। पहला क्वेश्चन, संविधान भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। साथियों, हो सकता है ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, आपको नॉर्मल लगते होंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आज नए सीखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और आज प्रस्तावना के बारे में भी कुछ अलग फैक्ट मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, ये तो अभी पढ़ा है साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और ये भी देख लो, जो एग्जामों में क्वेश्चन है वही उठाकर लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान में एक शब्द उल्लेखित है साथियों, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में इसका तात्पर्य क्या है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। ये 2017 के रीट में आया था। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, हम भारत के लोगों का, यही तात्पर्य है। और प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। SR बॉम्बेवाद 1994 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। आगे बात करते हैं केशवानंद। देख लो साथियों, मैंने कहा था ना, अच्छा फैक्ट मिलेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 निर्णय कब आया? 24 अप्रैल 1973 को। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी और मुख्य न्यायाधीश थे SR सिकरी। और 7-6 के बहुमत से निर्णय हुआ, यानी 7 न्यायाधीशों ने एक पक्ष में बहुमत दिया और जिसने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाते हुए संसद संविधान के हर भाग, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो असंशोधनीय है, यानी संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में कहा गया था साथियों। आगे बात करते हैं बेरूबाड़ी विवाद 1960 की, जो आपने काफ़ी बार पढ़ा है। बेरूबाड़ी विवाद 1960। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के आधार पर बेरूबाड़ी क्षेत्र के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा। तो उच्चतम न्यायालय की सलाह क्या थी? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये किस वाद से संबंधित है? बेरूबारी मामला 1960 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है साथियों। बाकी केशवानंद भारती ने क्या कहा? 1973 में संविधान का भाग है। आगे बात करें संविधान अधिनियम, यानी 26 नवंबर 1949 को आपको पहले ही बताया संविधान का निर्माण हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा प्यारा संविधान लागू हुआ। और बात करते हैं साथियों, जो प्रस्तावना में ये 4 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, उनका क्रम काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय 1 नंबर, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इसको याद करने की ट्रिक यही है साथियों, इसको 2-4 बार रिपीट करो, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो इसका क्रम याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और गलत हो जाता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इसका क्रम है। अगला फैक्ट, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था साथियों। आगे बात करें, ग्रनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा का। हजारों बार ये क्वेश्चन आया है। प्रस्तावना की बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव यानी पेश कब हुआ?
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल जी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अगला साथियों, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 81 में के अनुसार लोकसभा का गठन करते हैं। संसद का अस्थायी सदन लोकसभा। राज्यसभा साथियों संसद का एक अस्थायी सदन है, इसे 100% याद कर लेना। भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद राज्यों को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है क्षेत्रफल को। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन को याद यहीं तक करो कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं है साथियों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा ये देख लो एक स्थायी सदन और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। भारतीय संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और बात करें किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद, 80 के अनुसार राज्यसभा और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो ये साथियों छोटी सी क्लास में बड़े फैक्ट मिले थे और आपको RPRSC टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।